जय हिंद दोस्तों, वीर सर क्लास में आपका स्वागत है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दोस्तों, इसी से हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप लोगों को सिंपल यूज ऑफ विल बी और शैल बी के बारे में बताएंगे कि हम अपने दैनिक जीवन में विल बी और शैल बी का प्रयोग कब, कहां और कैसे करते हैं। दोस्तों, विल बी और शैल बी का यूज पढ़ने से पहले हमें विल बी और शैल बी का हिंदी अर्थ जानना होगा कि विल बी और शैल बी का हिंदी अर्थ क्या होता है। दोस्तों, अगर हम विल बी की बात करें तो विल बी का हिंदी अर्थ होगा, होगी, होंगे, बनेगा, बनेंगे, रहेगा, रहेंगे इत्यादि होता है। और अगर शैल बी की बात करें तो शैल बी का हिंदी अर्थ होगा, होऊंगा, होंगे, रहूंगा, बनूंगा इत्यादि होता है। अब दोस्तों, अब हमें यह पढ़ना है कि हम विल बी का प्रयोग कहाँ करेंगे और शैल बी का प्रयोग कहाँ करेंगे। दोस्तों, अगर हम विल बी की बात करते हैं तो विल बी का प्रयोग यू, वी, दे, नेम के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। यू, वी, दे और किसी का नेम अगर आ गया तो उसके साथ हम हमेशा विल बी का प्रयोग करते हैं। और अगर शैल बी की बात करें तो शैल बी का प्रयोग आई और वी के साथ, आई और वी के साथ हमेशा शैल बी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, आज हम शैल बी के बारे में पढ़ेंगे कि हम शैल बी का प्रयोग कब, कहां और कैसे करते हैं तथा एक सेंटेंस से 6 सेंटेंस किस प्रकार बनाया जाता है। दोस्तों, जैसे हमारे सामने एक सिंपल सेंटेंस आ गया कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, इसी का हमें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। तो दोस्तों, सिंपल यूज ऑफ विल बी और शैल बी में हमें यह ध्यान देना होता है कि इस प्रकार के सेंटेंस में कभी भी वर्ब नहीं आती है, अर्थात कर्ता के द्वारा कोई भी काम नहीं किया जाता है, यह हमें ध्यान देना है। अब दोस्तों, हमारे सामने मैं डॉक्टर बनूंगा एक सेंटेंस आ गया और इसी को हिंदी से हमें इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार के सेंटेंस को हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका रूल, जो नियम इसका ट्रांसलेट करने का रूल हमें क्या बताता है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद विल बी या शैल बी लगा देना है तथा अंत में अदर वर्ड लगा देना है। तो अब हमें यह ध्यान देना है कि आई के साथ हमेशा शैल बी का प्रयोग किया जाता है। अब मैं डॉक्टर बनूंगा, आई शैल बी अ डॉक्टर, आई शैल बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूंगा, आई शैल बी अ डॉक्टर। अब दोस्तों, जैसे हमारे सामने आ गया मैं अकेला रहूंगा, मैं अकेला रहूंगा, तो हमें इसे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। तो दोस्तों, जहां आ गया रहूंगा, अगर रहूंगा आ गया तो उसके साथ लगाना है शैल बी। जैसे आई के साथ हमेशा शैल बी का प्रयोग किया जाता है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद शैल बी लिखे, उसके बाद अदर वर्ड लिख देंगे। जैसे मैं अकेला रहूंगा, आई शैल बी अलोन, आई शैल बी अलोन। अब आ गया जैसे हम अमीर होंगे, हम अमीर होंगे, इसी को हमें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। तो दोस्तों, ध्यान हमें क्या देना है, वी के साथ, वी के साथ हमेशा शैल बी का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद हम वी के बाद तुरंत शैल बी लिखेंगे, शैल बी के बाद अदर वर्ड लिख देंगे। जैसे हम अमीर होंगे, वी शैल बी रिच, वी शैल बी रिच। आ गया मैं गायक बनूंगा, आई शैल बी अ सिंगर, मैं गायक बनूंगा, आई शैल बी अ सिंगर। मैं कल अनुपस्थित रहूंगा, आई शैल बी एब्सेंट टुमारो, मैं कल अनुपस्थित रहूंगा, आई शैल बी एब्सेंट टुमारो। मैं देशभक्त बनूंगा, आपके सामने आ गया सेंटेंस मैं देशभक्त बनूंगा, तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल बी, उसके बाद अदर वर्ड लिख देना है। मैं देशभक्त बनूंगा, आई शैल बी अ पैट्रियट, आई शैल बी पैट्रियट। अब दोस्तों, जैसे हमने तो यह पढ़ लिया कि मैं डॉक्टर बनूंगा,
आई शैल बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूंगा, आई शैल बी अ डॉक्टर। लेकिन दोस्तों अगर आपके सामने यह सेंटेंस आ गया कि मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, अगर नहीं शब्द आ गया तो तब आप क्या करेंगे? तो दोस्तों ध्यान हमें क्या देना है, अगर किसी भी सेंटेंस में नहीं शब्द आ जाता है उसे कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस, का उसे कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। इसका नियम क्या है? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल या शैल, फिर उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद अदर वर्ड लिख देंगे। दोस्तों जैसे मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा तो क्या होगा? आई शैल नॉट बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, आई शैल बी नॉट अ डॉक्टर। जैसे मैं अकेला नहीं रहूंगा, आई शैल नॉट बी अलोन, आई शैल नॉट बी अलोन। जैसे हम अमीर नहीं होंगे, हम अमीर नहीं होंगे, वी शैल नॉट बी रिच, वी शैल नॉट बी रिच। अब जैसे मैं गायक नहीं बनूंगा, आगे जैसे यही हमारा आ गया, मैं गायक नहीं बनूंगा, आई शैल नॉट बी सिंगर, आई शैल नॉट बी अ सिंगर। जैसे मैं कल अनुपस्थित नहीं रहूंगा, मैं कल अनुपस्थित नहीं रहूंगा, तो आई शैल नॉट बी एब्सेंट टुमारो। अब जैसे मैं देशभक्त नहीं बनूंगा, आगे मैं देशभक्त नहीं बनूंगा, तो आई शैल नॉट बी पैट्रियट। अब दोस्तों आपने तो पढ़ लिया, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, तो आई शैल नॉट बी अ डॉक्टर, आई शैल नॉट बी डॉक्टर। अब जैसे आपके सामने अगर आ गया कि क्या मैं डॉक्टर बनूंगा, अगर आपका सेंटेंस क्या से प्रारंभ होता है तो उसका हम ट्रांसलेट किस प्रकार करेंगे? दोस्तों हमें ध्यान क्या देना होता है, सबसे पहले हमें विल या शैल लिखना होता है, सबसे पहले विल या शैल लिखना होता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, उसके बाद सबसे अंत में अदर वर्ड लिख दिया जाता है। जैसे क्या मैं डॉक्टर बनूंगा, क्या मैं डॉक्टर बनूंगा, तो शैल आई बी डॉक्टर, शैल आई बी डॉक्टर। क्या मैं डॉक्टर बनूंगा, शैल आई बी ए डॉक्टर। जैसे क्या मैं अकेला रहूंगा, शैल आई बी अलोन, शैल आई बी अलोन। जैसे क्या हम अमीर होंगे, शैल वी बी रिच। जैसे क्या मैं गायक बनूंगा, शैल आई बी अ सिंगर। आगे से क्या मैं कल अनुपस्थित रहूंगा, शैल आई बी एब्सेंट टुमारो। जैसे आगे क्या मैं देशभक्त बनूंगा, जैसे क्या मैं देशभक्त बनूंगा, तो दोस्तों ध्यान आपको क्या देना है, सबसे पहले शैल लिखना है, सबसे पहले शैल लिखना है। जैसे क्या मैं देशभक्त बनूंगा, शैल आई बी पैट्रियट, शैल आई बी पैट्रियट। अब दोस्तों या तो आपने जान गए कि क्या मैं डॉक्टर बनूंगा, शैल आई बी डॉक्टर। लेकिन दोस्तों अगर आपके सामने यह सेंटेंस आ गया क्या मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, अगर क्या भी आ गया है और नहीं भी आ गया है तो उसका आप ट्रांसलेट किस प्रकार करेंगे? दोस्तों इसी प्रकार के सेंटेंस को कहते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इस प्रकार के सेंटेंस को कहा जाता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जैसे क्या मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, क्या मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, तो क्या हो जाएगा, शैल आई नॉट बी डॉक्टर। क्या मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, शैल आई बी नॉट ए डॉक्टर। जैसे आ गया आपके सामने क्या मैं अकेला नहीं रहूंगा, शैल आई नॉट बी अलोन, शैल आई नॉट बी अलोन। जैसे क्या हम अमीर नहीं होंगे, क्या हम अमीर नहीं होंगे, शैल वी नॉट बी रिच। अब आगे क्या मैं गायक नहीं बनूंगा, शैल आई नॉट बी अ सिंगर, शैल आई नॉट बी अ सिंगर। जैसे क्या मैं कल अनुपस्थित नहीं रहूंगा, शैल आई नॉट बी एब्सेंट टुमारो। आगे से क्या मैं देशभक्त नहीं बनूंगा, जैसे आपके सामने सेंटेंस आ गया क्या मैं देशभक्त नहीं बनूंगा, तो क्या होगा, शैल आई नॉट बी अ पैट्रियट। अब दोस्तों जैसे क्या मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, ये तो आपने जान गए कि क्या मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, शैल आई नॉट बी डॉक्टर। अब दोस्तों अगर आपके सामने यह सेंटेंस आ जाए क्या, जैसे मैं डॉक्टर क्यों बनूंगा, मैं डॉक्टर क्यों बनूंगा, अगर आपके सेंटेंस में क्यों शब्द आ गया तो तब आप क्या करेंगे? तो दोस्तों इसी प्रकार के सेंटेंस को हम कहते हैं WH फैमिली सेंटेंस।
इस प्रकार के सेंटेंस कहा जाता है WH फैमिली सेंटेंस। और इसका बनाने का रूल क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद विल या शाय लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, फिर अंत में अदर वर्ड लिख दिया जाता है। जैसे मैं डॉक्टर क्यों बनूंगा, मैं डॉक्टर क्यों बनूंगा, वाई शैल आई बी डॉक्टर। मैं डॉक्टर क्यों बनूंगा, वाई शैल आई बी डॉक्टर। अब दोस्तों जैसे आपके सामने आ गया मैं अकेला क्यों रहूंगा, इसी सेंटेंस में आप क्यों डाल दीजिए, मैं अकेला क्यों रहूंगा, तो आपको क्या कहना है, वाई शैल आई बी अलोन, वाई शैल आई बी अलोन। जैसे जैसे आ गया हम अमीर क्यों होंगे, सेंटेंस आपके सामने आ गया हम अमीर क्यों होंगे, तो दोस्तों आपको ध्यान का देना है, सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, उस सबसे अंत में अदर वर्ड लिख दिया जाता है। जैसे हम अमीर क्यों होंगे, वाई शैल वी बी रिच, वाई शैल वी बी रिच। जैसे मैं गायक क्यों बनूंगा, आपके सामने सेंटेंस आ गया मैं गायक क्यों बनूंगा, तो क्या होगा, वाई शैल आई बी अ सिंगर। जैसे आ गया मैं कल अनुपस्थित क्यों रहूंगा, मैं कल अनुपस्थित क्यों रहूंगा, तो क्या हो जाएगा, वाई शैल आई बी एब्सेंट टुमारो। जैसे मैं देशभक्त क्यों बनूंगा, आपके सामने सेंटेंस है मैं देशभक्त क्यों बनूंगा, तो क्या करेंगे, वाई शैल आई बी पैट्रियट। अब दोस्तों यह तो आपने पढ़ लिया कि मैं डॉक्टर क्यों बनूंगा, वाई शैल आई बी डॉक्टर। लेकिन दोस्तों अगर आपके सामने यह सेंटेंस आ जाए मैं डॉक्टर क्यों नहीं बनूंगा, मैं डॉक्टर क्यों नहीं बनूंगा, अगर आपके सामने क्यों भी आ गया और नहीं भी आ गया, तो तब आप क्या करेंगे, क्यों भी आया है और नहीं भी आया है, तो दोस्तों इस प्रकार सेंटेंस के कहते हैं हम जो WH फैमिली का नेगेटिव सेंटेंस। क्यों भी आ गया है और नहीं भी आया है, तो दोस्तों इसका बनाने का नियम क्या है, सबसे पहले आप WH वर्ड लिखिए, फिर विल या शाय लिखिए, फिर सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद नॉट के बाद भी लगा दिया जाता है, नॉट के बाद आपको तुरंत लगाना है बी, उसके बाद सबसे अंत में अदर वर्ड लगा देना है। जैसे मैं डॉक्टर क्यों नहीं बनूंगा, वाई शैल आई नॉट बी डॉक्टर, वाई शैल आई नॉट बी डॉक्टर। जैसे मैं अकेला क्यों नहीं रहूंगा, वाई शैल आई नॉट बी अलोन। जैसे हम अमीर क्यों नहीं होंगे, आपके सामने सेंटेंस आ गया हम अमीर क्यों नहीं होंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ध्यान का देना है, सबसे पहले WH वर्ड, फिर विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपको लगा देना है नॉट, फिर बी, उसके बाद अदर वर्ड लिख देना है। जैसे हम अमीर क्यों नहीं होंगे, वाई शैल वी नॉट बी रिच। जैसे आ गया मैं गायक क्यों नहीं बनूंगा, आपके सामने सेंटेंस आया मैं गायक क्यों नहीं बनूंगा, तो क्या हो जाएगा, वाई शैल आई नॉट बी अ सिंगर। जैसे मैं कल अनुपस्थित क्यों नहीं रहूंगा, क्या हो जाएगा, वाई शैल आई नॉट बी एब्सेंट टुमारो। जैसे आ गया आपके सामने मैं देशभक्त क्यों नहीं बनूंगा, मैं देशभक्त क्यों नहीं बनूंगा, तो आपका क्या करना है, शैल आई नॉट बी अ पैट्रियट। तो दोस्तों आपने देखा एक सेंटेंस से हम 6 सेंटेंस बहुत आसानी तरीके से बनाया, लेकिन दोस्तों आपको ध्यान का देना है, इसी रूल को फॉलो करना है, इसी रूल को आपको रटना है। ये हमारे 6 स्ट्रक्चर आपके सामने है, पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, चौथा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, पांचवा WH फैमिली पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा होता है WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंस। यही 6 स्ट्रक्चर आपके सामने है, इसी को आपको लर्न करना है और आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। दोस्तों जैसे मैंने एक सेंटेंस ले लिया, आपके सामने एक सेंटेंस ले लिया कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, तो देखिए मैं डॉक्टर बनूंगा, आई शैल बी डॉक्टर, आई शैल बी डॉक्टर। मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, आई शैल नॉट बी डॉक्टर। क्या मैं डॉक्टर बनूंगा, शैल आई बी डॉक्टर,
क्या मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा? शैल आई नॉट बी डॉक्टर? मैं डॉक्टर क्यों बनूंगा? वाई शैल आई बी डॉक्टर? मैं डॉक्टर क्यों नहीं बनूंगा? वाई शैल आई नॉट बी डॉक्टर? दोस्तों इस प्रकार आप एक सेंटेंस से 6 सेंटेंस बहुत आसानी तरीके से बना सकते हैं। हाँ दोस्तों, जैसे मैंने एक सेंटेंस ले लिया कि मैं अध्यापक बनूंगा, इसी को आपको 6 बनाना है। मैं अध्यापक बनूंगा, इसी को आपको 6 बनाना है। तो शैल, जैसे आई शैल बी अ टीचर, मैं अध्यापक बनूंगा, आई शैल बी अ टीचर। मैं अध्यापक नहीं बनूंगा, आई शैल नॉट बी अ टीचर। क्या मैं अध्यापक बनूंगा? शैल आई बी अ टीचर? क्या मैं अध्यापक नहीं बनूंगा? शैल आई नॉट बी अ टीचर? मैं अध्यापक क्यों बनूंगा? वाई शैल आई बी अ टीचर? मैं अध्यापक क्यों नहीं बनूंगा? वाई शैल आई नॉट बी अ टीचर? दोस्तों अब इस प्रकार आप एक सेंटेंस से बहुत आसानी से 6 सेंटेंस बना लेंगे। लेकिन दोस्तों आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपको यह रूल को लर्न करना पड़ेगा और आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। दोस्तों आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ विल बी एंड शैल बी। दोस्तों मैं यह आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है सिंपल यूज ऑफ विल बी और शैल बी के बारे में बढ़िया से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों अब हम आपको अगले वीडियो में विल बी के बारे में बताएंगे। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे।